नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोला जी जानकारी वाले। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो बाल बालिका के और कक्षा 1 के प्रवेश फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं। तो वो किस तरीके से कैसे भरेंगे वो प्रोसीजर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको ये साइट खुली हुई है, इस साइट पर आपको आना होगा। साइट का लिंक आप लोगों को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो होगा वो करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो साइट खुली हुई है उसमें दाहिनी तरफ ऊपर दिखाई देगा रजिस्टर का जो ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का पेज होगा वो आप लोगों के सामने खुल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह के इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देंगे। ये इनको सीधे क्या करना है, आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी में या सिलेक्ट लैंग्वेज कर लेंगे। ये सारे स्क्रॉल करते हुए इसको नीचे की तरफ आ जाएंगे और डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब बच्चे की जानकारी, कृपया केवल अंग्रेजी में जानकारी भरें। मतलब आपको जो जानकारी है वो अंग्रेजी में ही भरनी है। बच्चे की जानकारी यहाँ पर सब बच्चे का जो है बाल वाटिका 1 में चाहते हैं, 2 में चाहते हैं, 3 में चाहते हैं या क्लास 1 में चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। बच्चे का पहला नाम आप यहाँ भर देंगे, बच्चे का मध्य नाम अगर कोई है भर देंगे, लास्ट नाम कोई है तो भर देंगे। क्या बच्चा दिव्यांग है? अगर है तो यस करके उसकी डिटेल भरेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आप लोगों को भरनी होगी। अब नीचे आएँगे माता-पिता और पात्रता विवरण। क्या अभ्यर्थी केवीएस कर्मचारी का पुत्र या की पुत्री है? अगर है तो सिंपली यहाँ पर यस करेंगे, उसकी डिटेल भरेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद आप लोग ईमेल आईडी अपनी डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालना है, नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चे पर क्लिक कर देंगे, सॉरी कैप्चा भर देंगे और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी सत्यापन के लिए यहाँ पर आएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएँगे, आपके मोबाइल नंबर वो ओटीपी भेजा गया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। ओटीपी डालने के बाद ये जो नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएँगे तो आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देगा वेरीफ़ाई का। उस वेरीफ़ाई वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफ़ेस होगा वो वेरीफ़ाई इस तरीके से चलेगा और आप लोगों का जब वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगा, देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इस तरह का इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा और आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अभी मैं थोड़ा-सा पेज को स्क्रॉल करके नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। पंजीकरण विवरण, बच्चे का नाम यहाँ दिखाई देगा, लॉगिन कोड दिखाई देगा, बच्चे की जन्म की तारीख आप लोगों को दिखाई देगी, पंजीकृत मोबाइल नंबर आप लोगों को दिखाई देगा। अब आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को बच्चे का जो फॉर्म है वो भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा और वहाँ आपको ये लॉगिन जो आईडी है, इस लॉगिन आईडी को आपको नोट करके रख लेना है आपके मोबाइल पर और जीमेल पर मैसेज भी आ जाएगा। तो लॉगिन करने के लिए क्लिक हियर वाले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन आईडी डालेंगे, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग लॉगिन जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो होगा पेज खुलेगा, प्रोसेसिंग चलेगी, इस तरीके से आपका पेज खुलेगा। ये स्टेपें दिखाई गई हैं, ये सारी स्टेपें आपको कंप्लीट करनी होंगी। बच्चे का नाम आपको दिखाई देगा और जन्म तिथि दिखाई देगी बच्चे का। अब यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको भरनी होगी। बच्चे का आधार नंबर है, कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो डाल देंगे। मातृभाषा चूज़ कर लेंगे। क्या अभ्यर्थी, वो ऑप्शन नो दिखाई देगा, अगर है तो यस कर लेंगे। लिंग यहाँ से आप लोगों को चूज़ करना होगा, रक्त समूह चूज़ करना होगा, जाति, कास्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं वो चूज़ करना होगा। चूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जाति जैसी वर्ग सिलेक्ट करेंगे, अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करेंगे, तो परिवार का आय वर्ग यहाँ से आपको चुनना होगा। तो आय वर्ग चुनेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल मांगेगा, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा वो डालना होगा, प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम यहाँ पर डालना होगा, किसने जारी किया है और किस डेट में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ है। परिवार का आय का वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप जो होगा वो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी होगी। अगर ओबीसी के हैं, नॉन क्रिमिनल के हैं तो ये डिटेल यहाँ पर इस तरीके से मांगेगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो डाटा सेव सक्सेसफुली का इंटरफेस आएगा और आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। जब नेक्स्ट स्टेप आपके सामने खुलेगा तो वो आप लोगों के सामने इस तरीके से दिखाई देगा। सॉरी दोस्तों, साइट जो है बैक हो गई है, मैं दोबारा इसके लॉगिन करता हूँ। सेकेंड ऑप्शन आएगा पेरेंट डिटेल का। यहाँ पर क्या आप एकल अभिभावक, मतलब आप बच्चे की या माता या पिता में से दोनों में से कोई एक है तो यहाँ पर सिंगल करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब आपको सबसे पहले माता का, बच्चे की माता का जो विवरण होगा वो भरना होगा। शीर्षक यहाँ से चूज कर लेंगे, उनका पूरा नाम डाल देंगे, राष्ट्रीयता यहाँ पर चूज कर लेंगे, देश
देश इंडिया चूज कर लेंगे और जैसी देश इंडिया चूज करेंगे, यहाँ से राज्य आप लोगों को चूज करना होगा। राज्य चूज करेंगे, अब आप लोगों का सिटी जो होगा, आप सिटी यहाँ पर भरनी होगी। वर्तमान निवास पता, इस समय आप कहाँ पर रह रहे हैं वो पूरी डिटेल आपको विलेज, पोस्ट, तहसील से भरना होगा। पिन कोड डालना होगा। और क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता से फील्ड में स्वतः लिख जाए, तो इस पर यस कर लेंगे। अगर सेम है तो मोबाइल नंबर डालेंगे पिता माता का, और ईमेल आईडी आपको भरी हुई दिखाई देगी। उच्चतम योग्यता, माता की आपकी उच्चतम योग्यता क्या है वो यहाँ से आप लोग चूज कर लेंगे। चूज करने, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्या माता जी सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग चूज कर लेंगे, यस कर लेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। नीचे आएगा पिता का विवरण, यहाँ से शीर्षक चुन लेंगे। पिता का पूरा नाम आप डाल देंगे। राष्ट्रीयता इंडियन दिखाई देगी, देश इंडिया दिखाई देगा, राज्य उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, शहर बरेली, क्योंकि आप लोगों ने इसमें यस कर दिया था। आपके पिता और माता का दोनों का पता सेम है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता में फील्ड में स्वतः लिख जाए, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर इस पर टिक करने के लिए आता है, खुलता है, तो यस कर देंगे। नीचे आप लोग पिता का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। जीमेल आईडी आपको पहले से दिखाई देगी। और पिता की उच्चतम योग्यता जो होगी वो क्या है, वो आपको नीचे भरनी होगी। पिता की उच्चतम योग्यता भरने के बाद, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उसको यस करेंगे। यस करने के बाद आप लोगों को डिटेल जो होगी वो भरनी होगी। और अगर नहीं है तो नो करेंगे, तब भी आप लोगों को जो डिटेल होगी वो भरनी होगी। तो सारी डिटेल यहाँ पर ये भर देंगे। भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो थर्ड स्टेप जो होगा वो आप लोगों के सामने यहाँ पर खुल जाएगा। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर ये देखिए एरर आ चुका है, इसको दोबारा पेरेंट डिटेल पर क्लिक करके थर्ड स्टेप खुलेंगे चाइल्ड स्पेलिंग का। वो थर्ड स्टेप आपके सामने मैं भी खोलकर दिखा दे रहा हूँ। थर्ड स्टेप आएगा चाइल्ड सिबलिंग का, बच्चे के भाई बहनों का विवरण भरें। यदि कोई भाई बहन नहीं हो तो आप इस चरण को छोड़ देंगे। अगर है तो एड डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल भर लेंगे। और अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने मैंने बताया, क्लिक करेंगे तो आप डिटेल जो है, अगर बच्चे के भाई बहन है तो उसकी डिटेल भर देंगे, नहीं है तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास चॉइस ऑफ स्कूल, सिलेक्ट वन ऑप्शन आएगा, राज्य चुनिए। आप किस राज्य में चाहते हैं, किस राज्य में आप रह रहे हैं, वो राज्य यहाँ से आप लोग अपना चूज करेंगे। उसका विद्यालय, तो सबसे पहले स्कूल सिलेक्ट स्कूल बंद करना होगा। वो सॉरी सिलेक्ट स्कूल बना का ऑप्शन आएगा, राज्य चुनेंगे यहाँ से और आप लोग जो विद्यालय होगा वो चुनेंगे। अगर विद्यालय नहीं आता है तो यहाँ पर राज्य जो है एक बार फिर से चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद आप दोबारा फिर से अपना जो राज्य है वही राज्य कर लेंगे। मैं यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, कोई दूसरा राज्य चूज कर लेंगे। अब आप लोगों के सामने स्कूल के जो विद्यालय का नाम चुने वाली लिस्ट में जो होगा विद्यालय आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आपका नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे में ये एरर आ रहा है। मैं यहाँ से अब अपना जो राज्य है जिसका कर रहा हूँ वो यहाँ चूज कर लेंगे। अब आप विद्यालय के नाम देखेंगे, वो विद्यालय के नाम जो होंगे वो आ जाएंगे। विद्यालय के नाम जब आएंगे तो यहाँ से आप लोग विद्यालय जो है वो चूज करेंगे। तो विद्यालय आप लोग जैसे ही यहाँ पर चूज करेंगे, तो ये देखिए मैं यहाँ पर विद्यालय जो है वो चूज कर देता हूँ। ये विद्यालय मैंने चूज कर दिया। अब क्या है, प्रायोजक एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट, निवास से विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर से कम या बराबर है या 8 किलोमीटर से अधिक है, वो यहाँ से आप लोग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आप लोग आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, सॉरी पहले नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेकंड जो स्टेप होगा वो आपको भरना होगा। मतलब तीनों जो स्कूल की चॉइस है वो भरना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट चॉइस वाले ऑप्शन पर पहले आप लोगों को क्लिक करना होगा। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है देखिए। दूसरा है सिलेक्ट स्कूल 1, वो सिलेक्ट स्कूल 2। यहाँ पर आप लोगों को फिर से अपना राज्य जो होगा वो चुनना होगा। विद्यालय का नाम आप लोगों को यहाँ से चुनना होगा। चुनने का जैसे विद्यालय का नाम यहाँ से आप चुनेंगे फिर से वही डिटेल आएगी। निवास से विद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर है या इससे कम है, वो भर देंगे। नेक्स्ट चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो डाटा सेव होगा। अब आप थर्ड चॉइस चुनना चाहते हैं तो थर्ड चॉइस के लिए फिर से आप लोगों को राज्य यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको राज्य चूज करना होगा, विद्यालय का जो नाम होगा वो चूज करना होगा। यहाँ देखिए इसमें दिखाया गया है कि 5 किलोमीटर से कम है या बराबर है या 5 किलोमीटर से अधिक है, जो भी है वो यहाँ चूज कर लेंगे। अब आप तीनों स्टेप जो है वो तीनों जो कॉलेज है वो भर चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये जो डाटा होगा वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। स्कूल चॉइस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा। विगत 7 वर्षों के स्थानांतरण विवरण निम्न तालिका में भरें 1/4/2019 से 31/3/2026 तक। मतलब इस 7 वर्षों के बीच अगर आपका ट्रांसफर हुआ है, जो फॉर्म भर रहे हैं जो पिता या माता उनमें से अगर ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ पर ऐड डिटेल वाले ऑप्शन पर
क्लिक करके वो डिटेल भर देंगे। और अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, आप 7 सालों से वहीं नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप लोग उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप लोगों का ट्रांसफ़र कहीं पर नहीं हुआ है तो सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पर सेव एंड बच्चे की फ़ोटो के लिए केवल जेपीजी की फ़ाइलों की अनुमति है। जन्म प्रमाण पत्र और विकलांग प्रमाण पत्र की जेपीजी या पीडीएफ फ़ाइल की अनुमति है। फ़ोटो की अधिकतम साइज़ जो है वो 200 केबी है। मतलब फ़ोटो जो है वो 200 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड कर देंगे। बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, तो बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जो होगा वो अपलोड कर देंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएँगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ दिखाया गया है, यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है, तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ विद्यालय के समक्ष आप लोगों को प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ पर दिखाई गई है डिटेल्स कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो होंगे, वो सबमिट करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस चलेगा, प्रोसेसिंग चलेगी अपलोडिंग एंड सेविंग की। तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेसिंग, तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई देगा। अभी मैं आपको ये लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ। फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह का इंटरफेस आएगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली का इंटरफेस आएगा। आने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड कंटिन्यू मैंने आपको बताया करेंगे, डाटा सक्सेसफुली का अपलोड हो जाएगा। अब आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म का वो प्रीव्यू होगा, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर खुलेगा। अब आप लोगों ने जो भी फॉर्म में डिटेल भरी है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। वो सारी डिटेल आप लोगों को सावधानीपूर्वक चेक कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल भरी है, वो सारी की सारी डिटेल आपकी सही है या नहीं है। अगर सही है, तो आप लोग स्क्रॉल करते नीचे आएँगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर सही नहीं है, तो आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा पीछे बैक जाकर। अगर सही है, तो सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आप लोग देखेंगे प्रीव्यू सेव सक्सेसफुली का इंटरफेस आएगा। अब माता-पिता के द्वारा जो घोषणा होगी, वो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई देगी। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस ऑनलाइन फॉर्म आवेदन पत्र को भरने के लिए निर्देशों के सभी खंडों को पढ़ा और समझा है एवं मैंने निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा है। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा नीचे की तरफ आना होगा हो और नीचे आएँगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे, टिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने लगाया था, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी जो ओटीपी होगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, वो कैप्चा आप लोगों को यहाँ पर भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही ओटीपी कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो सबमिटिंग का इस तरह की प्रोसेसिंग चलेगी। जब ये प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग चलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप लोगों का जो फॉर्म है वो कंप्लीटली भरा जा चुका है। तो आप लोग फॉर्म भरा जा चुका है, इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन कर लेंगे दोबारा से, आवेदन की स्थिति आप लोगों को दिखाई देगी। व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप लोगों ने जो फॉर्म भरा था, वो आपके सामने यहाँ पर खुलकर दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से लोडिंग होगी, तो आपका जो फॉर्म होगा वो आपके सामने यहाँ पर खुलेगा। तो आपका फॉर्म खुलेगा, प्रिंट एप्लीकेशन का ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप वो चेक कर सकते हैं। नहीं तो नीचे स्क्रॉल करते हुए आप लोग फॉर्म को देखेंगे, तो नीचे भी आपको प्रिंट का जो ऑप्शन होगा वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप लोग अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लें। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाए गए हैं। टेस्टिंग पोर्टल पर 20/3/2026 सुबह 10 बजे से पहले किए गए सभी पंजीकरण अमान्य माने जाएंगे। केवल वे ही पंजीकरण फॉर्म जो 20/3/2026 को सुबह 10 बजे से 2/4/2026 को रात 11:59 बजे तक जमा किए जाएंगे, वो ही वैध माने जाएंगे। तो आप लोगों का जो फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय का संगठन का, वो आपका भरा जा चुका है। तो फॉर्म भरने का तरीका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है कि आप लोग किस तरीके से कैसे अपना जो फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन का बाल वाटिका 1, 2, 3 क्लास 1 के लिए भरेंगे। वो तरीका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों को तरीका अगर पसंद आया हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को आगे आने वाला सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।